स्टार्ट होगी तो एक, हाँ ठीक है, ये आड़त दिखा दे। देख इस साइड भी और इस साइड भी ये मिट्टी मिट्टी पड़ी, ये भी, और ये सारा इधर, ये सारा इधर दिखा दो। आगे चलो आप। हैं हाँ, एक बार ये दिखाते रहो। देखो इन मकानों को, और ये जहां ये अपन पंचायत आड़े करी थी जर्मन भाई, एक बार यार टॉस की बैठक भी आए तो सलाम। अच्छा, थोड़ा दाराजी मारा। क्या नाम है? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह। और आपका? सिंह दूण है सज्जन सिंह दूण। दूण। और आपका? अच्छा, नहीं, नाम सोनू। उधर करियो स्क्रीन एक बार। जड़ता है जाया जागा, उड़ता है चल रहा अपन। हाँ, ये न्यू करियो, यो पलट ना जाए, ध्यान रखिए। यो तो इसके लिए बात करी पलटे भाई, सब नो कौन पलटे हो नो तो जा बेटा बैठा इन्हें सारा काम मान डाले बोल लेंगे एक बार जुड़ने दो। स्कूल बच्चा का हैं? प्राइमरी स्कूल। जाओ दिखा दियो भाई। सरपंच साहब आप छोड़ दो, आप ले जाओ ना पलटी को। हाँ मतलब भी कौन पलटी को कितने? एक काम करो मोहित, नहीं स्कूल में भीतर नहीं बाढ़ेंगे, एक बार रुको। हाँ, इधर खड़े होंगे। एक बार स्क्रीन मेरी तरफ करियो, मेरी तरफ स्क्रीन, वो उस तरफ। अच्छा ठीक है, मैं शुरू करता हूँ एक बार। ले भाई साहब, बस जम्मा स्कूल का नाम आ गया था। आपके साथ लाइव जुड़े हैं और सभी साथियों को ये अपील है कि इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और आप देख रहे हो ये मैट है, ये भी दिखा दो। जो ये भाई मोहित हैं, ये इस मैट के ऊपर बैठे हुए हैं और लगभग हम जहां तक अब आए हैं, ये पानी, मतलब मेरी हाइट भी ज्यादा है लेकिन मेरी कमर तक आ गया है पानी। और हम अभी हैं भिवानी जिले का, ये गांव है सागवान और इसकी तहसील पड़ती है तोसाम। और इस विधानसभा से जो विधायक है बहन श्रुति चौधरी, जो हरियाणा सरकार में कैबिनेट की मंत्री हैं, और उनके पास सिंचाई का ही महकमा है, जिस महकमे की जिम्मेदारी है गांवों को और खेतों को बाढ़ से बचाना, उनको पानी से बचाना, उनको जल भराव से बचाना। और ये सागवान गांव का मेन चौक है जी भैया के पास। ये मेन चौक है। रास्ता ये वाला है ना, जब तोसाम जाते हैं, ये रास्ता है तोसाम जाने का, जो पूरी तरह से जलमग्न है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, उस तरफ जब हम जाएंगे, उधर भी दिखा दो, उस तरफ हम जाएंगे तो पानी बढ़ता जाएगा। और जो मकान हैं सागवान गांव के, यानी कि पंखे जहां तक लगे हुए हैं, 80% घरों में पंखों तक पानी चला गया है। और साथियों, गजब की बात यह है कि सागवान गांव की चर्चा है आजकल, और चर्चा इसलिए है कि ये जो ऐतिहासिक गांव है, ये ऐतिहासिक गांव आज खात्मे की कगार के ऊपर है। और 80% घर इस गांव के पूरी तरह से डूब चुके हैं। उसको जरूर देखना, वो क्रांतिकारी आ गया, ये तो उसको। हाँ, और वो तो हाँ, मैं क्योंकि सारे साथी लाइव जुड़ रहे हैं, पूरे
प्रदेश में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप इसको देख रहे हो, तो इस लाइव को आप इतना शेयर कर दो कि कहने की जरूरत ना पड़े। और हम कुछ साथी, ये भाई हमारा जर्मन है सागवान गांव से, ये हमारे नंबरदार जी हैं सज्जन जी दुअन, आपका नाम संदीप जी, ये हमारे बाडडा से हैं सरपंच वेद प्रकाश जी भारतीय किसान यूनियन से, और ये हमारा जो भाई खड़ा है इधर सोनू भाई है। और ये देखो एक ये भी देखो कैसे मतलब तैर के आ रहा है ये भी। और उधर भी बहुत सारी संख्या में जो है दादरी, रोहतक और अलग अलग जगहों से हमारे साथी आए हुए हैं। अब साथियों हम मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा ये है कि हमने करीब करीब 1 महीने पहले हरियाणा की सरकार को यह चेताने का काम किया था कि हरियाणा सरकार जाग जाए, जो सेम की समस्या है या जड़ा चौवे की समस्या है या जहां पे खेतों में जल भराव है, हम अपने भिवानी से लेकर के हिसार और फतेहाबाद, सिरसा सब जगह हमने पानी में उतर के हरियाणा सरकार को खेतों के हाल दिखाए थे कि भाई सरकार हाल देख ले, सरकार हाल देख ले और सरकार प्रबंध कर ले, ताकि जो ये खेत डूब चुके हैं, लाखों एकड़ खेत डूब चुके हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, और हर साल का ये काम होता है कम से कम आबादी ना डूबे, गांव ना डूबे, इसके लिए सरकार प्रबंध करे। ये जिस पानी में हम खड़े हैं, ये सारे का सारा पानी है भिवानी घग्गर ड्रेन का। ये ड्रेन इस एरिया से गुजरती है, भिवानी से ये ड्रेन आती है, और तोसाम तहसील के ये सागवान, रामूपुरा, बलियाड़ी, दांगकला, दांग खुर्द, अलखपुरा, ये सारे गांव हैं। ये पहले 2018 में टूटी थी, तब भी आंदोलन चला था। तो साथियों मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है, आप थोड़ा सा साइड में एक बार बतला लो जाकिर ने। मुद्दे की बात ये है कि सरकार ने जो हालात हमने सरकार को 1 महीने पहले दिखाए, अलग अलग जिलों में जाकर के खेतों में पानी में उतर करके दिखाए, सरकार को कोई जू नहीं रहेंगी। और इस ड्रेन की अगर समय से सफाई होती, इस ड्रेन की समय से अगर सफाई होती और सरकार अगर समय से प्रबंध करती, तो आज ये जो गांव सागवान है, मैं ये कह सकता हूं बहुत सारे गांवों का हरियाणा में बुरा हाल है। हिसार के लितानी गांव का बहुत बुरा हाल है, तालू धनाना गांव का बहुत बुरा हाल है, कुरुक्षेत्र में ठोड़ जैसे गांव का बहुत बुरा हाल है, पलवल में मिंडकोला जैसे गांव के बहुत बुरे हाल हैं, ऐसे सिरसा में नाथुश्री चोपटा के गांव का बहुत बुरा हाल है, शक्कर मंदोरी, और ये गांव सारे के सारे डूब गए। और हमने आज से ये जमीन पर उतर करके और पूरे प्रदेश में हम इन सब जगहों पर जाएंगे और आंदोलन इसके लिए चलाना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। और जो भाईचारा है, हमारा समाज है, उसकी मदद भी सागवान गांवों को बचाने के लिए चाहिएगी। अभी तो हम बात कर रहे हैं केवल और केवल सागवान की, और उसके साथ में ये जितने गांव हैं, एक बार रुक जा भाई, ये जितने सरपंच साहब आप उधर बात करो, ये स्कूल है, ये आप देख लो, ये राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला है सागवान गांव की। इसमें कै फुट पानी है, यानी कि बच्चों का स्कूल बंद हो चुका है। पीछे तो कमरा पड़ लिया, तो पीछे कमरा पड़ लिया, यह भी पूछेंगे। उसके बाद गांव के देखो मकान जो गिरा है वो दिखा दो एक बार। ये मकान गिर गया, यानी कि है जाएंगे, यहां भी जाएंगे, अभी एक बार हम बात कर रहे हैं। साथियों कहने का मतलब यह है कि सागवान गांव में जो खेती की जमीन है, खेती की 1 इंच जमीन ऐसी नहीं बची जिसके अंदर जल भराव नहीं है, यानी कि 100% खेत लबालब हैं, और 80% गांव, और गांव की वो चीजें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। जो 20% मकान बच रहे हैं, वह मकान बच रहे हैं जो गांव के थोड़ा सा हाइट में गांव है, मकान है। इधर कर लो आप कैमरा, जैसे ये इस साइड में हाइट में गांव घर हैं, और उनमें भी गलिया में जगह जगह बंदा लगा रखा है। घरा का आगे माटी, यानी कि आज गुआंड के आदमी भी इकट्ठे हुए, 1 दर्जन
गांव के वो भी ड्रेन के ऊपर गए। लगभग 1000-1500 मानस हाँ, बलियाड़ी ड्रेन के ऊपर गए 1000-1500 आदमी। वो गांव से ट्रैक्टर लेके आए, लेकिन शायद उन तो भी बंदा कौन लग गया होगा, कौन लगे जी, नहीं लगा। कोशिश करी और अभी भी लग रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। वो प्रयास कर रहे हैं गांव को बचाने के लिए, पूरा गुवांड प्रयास कर रहा है। और इस गांव का चाहे मंदिर हो, इस गांव का चाहे मकान हो, अब ये सारे जो मकान हैं, ये मकान आप देख लो, ये जितने मकान हैं ये सारे खाली हो गए होंगे। इनमें वो मकान है जी बस, और यहाँ खाली ये गांव के मेन चौक से हम हालात दिख, हाँ वहां नजदीक चल पड़ो, थोड़ा उस साइड में चलो एक बार। सर वापसी करो आप, मैं बताऊंगा आपको पानी ज्यादा है। मैं ले चलूंगा इन्हें। हाँ लेके चलो, हम और ज्यादा गहरे पानी में जा रहे हैं, और ज्यादा गहरे पानी में। आप इसको सभी साथी शेयर करते रहें, और अभी हम सब भाइयों से भी बात करेंगे, ये बताएंगे कहाँ सरकार है, कहाँ मंत्री है, कहाँ विधायक है। सूचना तो ये मिली है कि एसडीएम भी को नहीं आया है जर्मन भाई। वो तो भाई साहब मैं बताऊं, पैंट हाँ बताओ, आप बोलो। मिला ले है, बेल्ट से किसा है हैं? मैच करके डालना है इसको लेके बोलो हाथ में एक बार। भाई मेरा घर रूल देख ले। हाँ, हाँ, तेरा घर कौन सा भाई? इसका पानी हाँ दिखावा में। पानी बढ़ गया। बोलो कोई दिक्कत को नहीं। भाई साहब यहाँ पे नहीं आए, एसडीएम बोल रहे हैं नया भाई दूसरा कौन उठेगा। मेरा कागज वाला है यार सुनो, आपने इसमें डाल दिया क्या? यहाँ रखा था माइक लिया, तो ये पानी देखो ये कैसे काम करेगा? ये कर दूंगा मैं। तो इसको डालो, अब चला 1 मिनट रुको, चला के देखो। वैसे ही बोल रहे एक बार। हाँ 1 मिनट आप बोलते जाओ। भाई साहब ये है बोल रहे हैं, बोलते जाओ आप। सुनने में आया है कि एसडीएम नया है। एसडीएम पहुंचे हमारा गांव से 1 किलोमीटर बाहर, जो पानी की निकासी हो रही वहां तक। गांव में एसडीएम नहीं आया, ठीक चालू है। है। अभी तक अगर मंत्री का कुत्ता भी कुत्ता तो एम्बुलेंस होती है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है। एक गांव में एक मेडिकल है, ये लड़का बैठा है, इसको हम जाने नहीं दे रहे। ये कह रहा मैं मरूंगा, तेरे साथ मरूंगा। इससे ले रहे हैं एलर्जी की गोलियां और टिक्का, और कुछ नहीं इसके पास भी। इसके पास भी सप्लाई बंद होगी बाहर से, जो मेडिसिन आनी थी। हमारे पास इससे ऊपर जरिया है ही नहीं कुछ। जिसके बालक पशु जालिए, उस घर में कोई रहने का वो नहीं है। ठीक और है। ना हम ना आगे मकान मिल रहे तो सामने। हाँ और रिश्तेदारी में भाई साहब किससे का पार नहीं पड़ेगी, याद आपने पता है। चालू है, गया नहीं कर रहा काम। पानी करे पड़ी जा ऊपर बैठे बैठे जो तला धर लिया टी-शर्ट में टांग रखा था, वो लिकट गया। 1 मिनट। हेलो इसका पानी निकालना पड़ेगा, पानी ये कौन से काम भाई साहब जल्दी का सोता है। ना ये देखो कंपनी का माल। अब नन्नू आप बोल इसको पकड़ो, क्या मर रहे हो? सुनो। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। इस चीज का तो बहुत विशेषतः ध्यान रखने की जरूरत होती है। क्या मर रहे हैं? मुझे ये लग ही रहा था कि ऐसा होगा, और वो हो ही गया, जो अंत में नहीं होना चाहिए था। कोई फायदा नहीं इसका, इसको बंद करो अब, और इसको कहीं डाल सकते हो तो डाल लो। हाथ में नहीं ले भाई तू। ठीक है, आप अपनी बात जारी रखो। इतना नु कौन बेरा था जी, मंत्री इतना पानी लिया होगी, महकमा मिला था सिंचाई का। ठीक है, मारा नु तो खेता दिया होगा, नु कौन बेरा था चौकटा दिया होगा। मकाना अंदर भाई एक बार देख, एक बार हाथ जोड़ा, हाँ तेरी बात सुनागा आवांगा, लेकिन एक बार शांति रख। नो करो, अपने उल्टे चाल पड़ो, यो घर से इसका अगला का। हाँ। ये अपने से की में कर सके। अच्छा ठीक है। हाँ चलो ही भी ना कौन जाना था बाहर देखने। ठीक है। अब भाई इसको मैं यही हूँ, आड़े आऊंगा मैं। एक बार रुक जाओ इसी जगह पे। बालक दुख दे से बेच की भी पियोगे नहीं। सुनो, हाँ दारू वालन बालक बेच की पीस कर। इसमें लाइव में भी सारे लोग देखते हैं भाई, सुनते हैं सारी चीजें। इसने बड़ी वक्त कर ली भाई। हाँ थोड़ा अब सुनो मेरी बात। अब जो ये सोनू भाई ने जो आपको हालात बताए गांव के, कि भाई खेती 100% बर्बाद, मकान 80% बर्बाद, और कोई बात नहीं, और गांव की
मंदिर ते लेकिन धर्मशाला ते लेकी परस ते लेकिन चौक चौपाल ते लेकिन स्कूल तक और कोई दुकान है मार्केट है सारी 100% डूब ली। और जो ये 20% मकान बच रहा है इन 20% मकाना की भी दीवार दरकन लग रही है। न्यू बात होगी नंबरदार जी। और जो ये 20% बच रहा है ये 20% जो बचे हुए हैं इनका भी के है भाई आक माटी घेर रखी वो दिखा देंगे हमें घरा का आगे माटी घेर रखी है। हाँ गली बंद कर रखी है और मतलब 24 घंटा चौकीदारी के ऊपर बैठे हैं एक तरह से वो चौकीदार बन के बैठे हैं। अब शर्म की बात के है जो बात मैं आपको कहना चाहता हूं इसको बाद में देख लेंगे, छोड़ दो एक बार। सभी साथी इसको शेयर कर दें और भी कहीं के हालात ऐसे हो तो आप बता सकते हो। हम आए हैं इस गांव की मदद करने के लिए, इस गांव को बचाने के लिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम सारे साथी यहां पहुंचे हुए हैं। अब ये मंत्री श्रुति चौधरी का विधानसभा है और उनका महकमा है जिसकी जिम्मेवारी है इस गांव से पानी निकासी करने की, उनकी जिम्मेवारी है खेतों से पानी निकासी करवाने की। लेकिन ये गांव के सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं और मैं वहां जाकर के भी बात कर लेंगे और संख्या में जो लोग हैं जो पानी के अंदर नहीं आ रहे। लेकिन मैं तो आपसे न्यू पूछना चाहूं भाई एसडीएम आया क्या है? नहीं आ भाई साहब। यानी कि एसडीएम जो सब डिवीजन में सबसे छोटे लेवल का अधिकारी है वो एक बार भी नहीं आया? नहीं बिल्कुल भी नहीं आया। डीसी आया यहाँ पे? डीसी तो आया था एक बार एक दिन एक बार आया कि मैं करके भी गया? ना करके कुछ नहीं आश्वासन कर तो ये रखा जी आगे है। अच्छा फोटो सेशन कर रखा हो तो आप पानी में क्यों खड़ा हुआ है? हाँ। उसके बाद में फिर गिरेगा। उसके बाद में जो विधायक है मंत्री है वो आई एक बार आई थी जी, नूली हफ्ता में पानी तोड़ दूंगी तुम्हारा। कै दिन पहले की बात है ये जी 6-7 तारीख की बात है ना जी। जो पानी आया था अगस्त में, यो 4 अगस्त में पानी बढ़िया था जी सीम के भीतर। गांव की सीम में कब पानी बढ़ा? गांव की सीम को 4 को बढ़ा था जी पानी शाम ने 5-6 बजे। जब या एक मिनट न्यू और बताता जाओ जो ड्रेन बलियाड़ी की तरफ से जो ड्रेन टूटी, हाँ जी, उड़ती हो पानी बढ़ा ने। हाँ जी, सारा ड्रेन का पानी, सारा ड्रेन का पानी है। फिर ऊपर तो बरसात होगी, यानी कि 4 अगस्त में पानी सीम में बढ़ा। 4 अगस्त में पानी हमारे गांव की सीम में बढ़ गया था जी। आज क्या तारीख होगी? 8 तारीख, यानी कि एक महीना 4 दिन हो गए वेद प्रकाश जी। एक महीना 4 दिन हो गया। हाँ। एक महीना 4 दिन में कदे पानी घटिया से बढ़ता जा है। और गांव में किसी ने नु कही होगी प्रशासन थी आमी खुद का नु को निकल दे 4 तार ने पानी बढ़ा था। हमने 2 दिन पहले बता दी, बतानी बताई होगी अपने उसका बेरा भी को नहीं। हमने 5 तारीख ने प्रशासन थी यह बात कही थी गांव बचा लो गांव डूब गए। एक महीना हमने 8 लाख रुपए इकट्ठे करें जी इस पड़ा मत 3-3 हजार सारा गांव मत ना जी इसी एरिया में मतलब जिस जगह हम आपा खड़े हैं या वह जगह है जिसमें गांव में सबसे ज्यादा पानी भरा है। ज्यादा पानी ठीक है। इस पड़ा में तो हमने करे जी 7-8 लाख रुपए इकट्ठे। उस तरह लगाई हमने माटी एक दिन चल जी 2 मशीन चल रही है, 15-20 ट्रैक्टर भी चल रही है। एक महीना हम इसके ऊपर खड़े रहे हैं। ये आड़ हाँ बार भाई तो इस मकान तक गए वो बंदा दिखा लिया मुझे पानी चले जामा। अच्छा ठीक है वहाँ भी चलते हैं साथ साथ में बात भी करते रहो बताते भी रोड चले भी के साथ में। 4-5 दिन पहले एक लेडीज मरी है शमशान घाट में फुकनी जगह नहीं है। एक लोग आई मरी 4-5 दिन पहले। अच्छा शमशान घाट में 6 फुट पानी है। और एक आदमी और भी वह बात भी बताओ। एक जी सुनो जी, कल जो दाग हुआ है वो अपने नाते में दादा लागे थे, उसने ले गया दाएं गाड़ी जमीन में जो टिब्बा लागे है उसकी आज भी चितात हमने ठंडी नहीं हुई पाओगी। बाजरा के किला में के ले गए सा ट्रैक्टर पे हमारे गांव में। कौन से गांव थे? इस गांव में दांग की सीम में जाके दांग की सीम में महिला नहीं दादा अंतिम संस्कार उड़ा करे। उसका अंतिम संस्कार आज इस शाम ने 8:30 बजे जो हिंदू समाज में दिन से पास दाग नहीं आकर वो काम भी हुआ है। और एक आदमी की और डेथ हुई है जो पानी में काट के ले गया था जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जी। वह लाश का हमने पाटे है परसों इस टाइम बेरा वह 1 बजे हमने बारने काट ली थी। हमने कराया सरपंच दर फोन माँ भाई एक डेड बॉडी व्रत किरण ला रही है जो तो श्याम रोड की स्कूल का कोना लागे हुआ है। उस साइड में एक पेड़ है लेसवा का है तूत का वो देख लेंगे। उड़ा हुआ लाश थी मुद्दी
तो वो हमने पहले प्रशासन से बात करी है। प्रशासन ये दिखाओ एक बार, इसको छोड़ो भाई, इसको बाद में देखना, जो हो गया है ना वो बाद में देखना। हाँ, सिर्फ काम पे फोकस करो। ये दिखाओ कि भाई मकानों के हालात, ये तो उसे भाई वाला मकान है। अच्छा फिर हाँ वहाँ लास्ट हमने ये देखो, ये और दिखा दो, या थ्रेसर और दिखा दो। अच्छा उसके बाद हाँ बताते जाओ सोनू भाई, आगे पूरी बात बताओ। उड़ा फिर हमने सरपंच से बात करी जी, माजी एक चीज और बताओ, 8 लाख रुपया आपने इकट्ठे करे, माटी गेरी, फिर भी जो है बंदा नहीं रुका जी, नहीं रुका। उसके बाद में मतलब कुल मिला के न अधिकारी और मंत्री विधायक ने तो कोई मतलब है कौन, बल्कि राज्यसभा सांसद भी आपके हल्के हैं, ठीक है। उसके बाद यो रास्ता है तोसामाड़ा, यो तरपाल बिछा रखा है कागज बंदा के ऊपर का, बंदा के बरसात ऊपर के कारण बिछा था। किसान की बग्गी देखो जी, किसान की या बग्गी भी दिखा दो भाई, या देखो सब बग्गी में तिरस है। ये हाँ ये बग्गी देख लो भाई, आगे तो उठा दे भाई। तोसाम तहसील का बयानी जिले का गांव है वो सागवान, तोसाम रास्ता तोसाम और यो तोसाम का ये रास्ता है, बहुत ऐतिहासिक क्रांतिकारी गांव है। हालात आपने दिखाने लाग रहे हैं, सारी कमाई और खजाई किसाना जमींदारा ने जो अपनी मकाना में लगा दी, आज वो मकान जो है उनकी आंखें का देखो जी कहाँ तक या गली है ना, या गली जी, ये और दिखा दो भाई, यह गली है, या गली जी आगे डाउन होगी इस मीटर तक आगे जाके, मीटर तक आगे, मीटर तक आगे डाउन बिजली काट रखी सबके या केबल हमने खुद ना काटी जी मन उड़ते। ये और दिखाओ भाई, यानी कि बिजली महकमा भी को नहीं आया। बिजली महकमा जी, बिजली महकमा में यहाँ पे एक लाइनमैन सबसे ईमानदार आदमी वो इस ब्लॉक में, उसने मेरे साथ लाके हैंडल घेर के हमने केबल काटी है। लेकिन और कोई जेई एसडीओ का कोई मतलब को नहीं, उनका बयान काटा ना आड़े, कोई इरिगेशन का कोई आया, इरिगेशन का कि में ला लो जी, मोटर क्या लगा रखी है, मोटर में ला रखी जी 6 मोटर, 3 तो बिट्टी है और 3 है जो मोनोब्लॉक में पानी का मह पड़े हुए। हमने मारी खुद की जो खेत में यूज किया करते वो मोटर ला रखी। आज हमारा उपा उसका इलेक्ट्रिक का सिस्टम को नहीं, हम तार जोड़ दिया। अगर हमारे बाकी में हो आ रहे तो हम तो शाम तक ले भी हमारे पीछा के। मतलब कुल 6 मोटर है, प्रशासन की 6 मोटर है जी, प्रशासन की 6 मोटर और 15 ट्रैक्टर हमने गांव तक ला रखे, गांव तो अपने खर्चे पे, अपना खर्चा ला रखे। 20 मोटरों का पानी आ रहा है, 20 मोटरों का पानी आ रहा है, जब रोज की 8 फुट पीछे से पानी बढ़ रहा है जी। पानी तो वो ऐसे बढ़ रहा है ना कि वो ड्रेन में वो उधर से वो पीछे ड्रेन पीछे। एक बात गजब की ओर है, ये जो भिवानी घग्गर ड्रेन है इसकी कैपेसिटी मात्र 150 क्यूसिक है, और इसके अंदर पानी चल रहा है 1500 क्यूसिक। और इसमें पीछे से अलग अलग जगह का पानी इसमें वो कौन से उस तो डालने हैं पानी, बर्मा तो डाला नहीं बर्मा तो डाले है इसमें ड्रेन में एक हाँ उस ड्रेन का पानी भी इसमें आवा है। और ये सारा पानी गंदा है। आप देखो इस गांव में मच्छर, माखी, महामारी, बीमारी, पशु। कल शाम को पड़ा जी 5 बजे ये मकान कब पड़ा है? कल शाम को पड़ा, कल शाम को 5 बजे ये मकान पड़ा है भाई। और हम यहीं पे थे जी इस गली में। ये पूरा मकान खाली करके यो खाली जी सब मकान, यानी कि ये देखो भाई बसता हुआ गांव जो कैसे मतलब वीरान हो गया, गांव उजड़ गया, गांव बर्बाद हो गया। वृद्धाश्रम जी शामी वृद्धाश्रम वहाँ से निकाले जी हमने, यहाँ से 1 किला इस तरफ चलोगे सुकून आएगा। जो वो डेड बॉडी निकाली, कौन से गाँव के थे? और बलियाड़ी का आदमी था। ये करो भाई बात करो इधर। वो हमने निकाल लिया। सरपंच तो पहली हमारी बात हुई, हमारा भाई एक लाश पड़ी हुई है। हाँ ठीक है। सरपंच ने प्रशासन से बात करी है, पुलिस आड़त करी है, किस तक करी है वो हमने कौन बेरा मिला भाई। तम लाश ने बाहर काट दो तो शाम रोड पे हमी लाश ने उसने जरा भीतर पड़न लगी, पानी हो गया हमारा ज्यादा। हमी एक फिर डंडा तक लाश खची उस साइड यार की बात से ना जी इस तापीनो चलेंगे। अच्छा 1 किला और 1.5 किला। अच्छा न्यू कौन बेरा कि वो कितनी देर का पड़ा था? वो हमने तो बड़का नहीं बाप याद आ गए। आप इन लाश देखा तो बेरा पटेगा पूरा कौन होगा जी इसमें समुद्र ना भाई। कोई पैसा दे भी को नहीं अवार्ड तो वो तो नो गए थे कोई सामान का डाप का
8,000 रुपया सामान काटा उसका लाख अच्छा, वो आपका मकान में सामान काटने गया था? सामान काटने गई थी जी। यो इससे पाई थी, इससे का ऊपर बैठ की, इससे ऊपर। यानी कि कम से कम भी कोई नाव किस्ती भी इसी को दे रखी प्रशासन ने? एक दे रखी जी, वो भी पानी बड़ा पलट निकाल पलट ली वो और खड़ी जी एक सजी। यानी कि सामान के साथ घर डूब गए टोटल। कोई अब वो उनका अंतिम संस्कार होया फिर? उनका जी वो बड़ियाली के थे हुए बुला ली थी प्रशासन ने, पुलिस आ रही थी, उनकी डेड बॉडी प्रशासन पा है, कौन पा है वो हमने नहीं पता। अब साथियों, मुद्दे की बात के है, और कुछ कहना है आपने? जर्मन भाई बताओ, आपने कुछ बताना है? ये देखो भाई, इनकी पानी दिखा दो, इनके छाती तक पानी आ रहा है। अरे इनका मकान यो जाकर नहीं मड़ा, यो बिना लिपाई का नीम खड़ा यो। आप चल पड़ा जाकर थोड़े। जर्मन भाई आपका पड़ गया परली साइड, स्कूल से पीछे ये सफेद इस तक बैक साइड में। प्रकाश जी आप बताओ, कुछ कहना चाहते हो? बताओ। आज हम तोसाम के पास जिला भिवानी में सागवान गांव में पहुंचे हैं। प्रधान जी रवि आजादी और उनकी बातें है टीम, और बारडा बातें है इस ऑफिस कार्यालय से बातें है सारी टीम। यहाँ पानी का बहुत ज्यादा बातें कहर हो रहा है। सागवान गांव लगभग 90% खाली हो चुका है, और हम यहाँ पानी का बातें है ये जायजा लेने के लिए आए हैं। तो देख लो कि हमारे पानी लगभग बातें है 4 साढ़े 4 फीट बातें पानी खड़ा है। सारी कॉलोनी और ये सारी बस्ती है, इन लोगों ने जब पानी की निकासी थोड़ा सा तो चालो गया, इस पर चल पड़ो ना, इस पर। यो मकान तो इस भाई का आप वेद प्रकाश जी को करो कंटिन्यू, सरपंच साहब को। हाँ, पानी की निकासी के लिए गांव वालों ने अपने लेवल पर ये जो बातें पन्ना इनने इकट्ठा होके लगभग 8 लाख रुपए इकट्ठे किए थे 1 महीना पहले। इन्होंने 2 जेसीबी मशीन और कई ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगा के, और ये सामने जो बंदा लग रहा है, यहाँ बातें है पानी कोई घरों में न घुसे, मकानों में न घुसे, उसके लिए पुख्ता प्रबंध किए थे। बाकी पानी की मात्रा इतनी अधिक हो गई, जहां इस जो ड्रेन की कैपेसिटी 150 बातें हैं, वहां 1500 बातें हैं होगी। तो 10 गुना ज्यादा बातें पानी होने के कारण ये पानी बेकाबू हो गया, और बातें पानी फिर अंदर घरों में घुस गया है। तो यहाँ कोई बातें व्यवस्था नहीं है, न बिजली की व्यवस्था है, न यहाँ कोई दवाई की व्यवस्था है, नहीं कोई प्रशासन के से कोई सहयोग है। यहाँ डीसी साहब बहुत लंबे समय पहले गांव वालों ने बताया कि एक बार आए थे और वो फोटो सेशन करवा के और चले गए, उसके बाद कोई सुध नहीं ली है। और बिल्कुल नजदीक बातें है जो उपमंडल तोसाम है, तोसाम में एसडीएम साहब बैठे हैं। एसडीएम साहब ने आज तक न तो यहाँ को जायजा लिया है, न किसानों की कोई बातें इन्हें भाई पीड़ित व्यक्ति इनकी कोई सुध ली है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यहाँ से जो विधायिका बहन सुरती चौधरी है और उनकी माता जी राज्यसभा सांसद हैं, और वो यहाँ से वोट लेकर और लोगों की बातें हैसियत से अपना बातें राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हैं। तो आज इन लोगों के ऊपर इतना बड़ा कष्ट है, और जो कि उनके पास ये सिंचाई महकमा है, हाँ, बोलते जाओ वेदपाल जी। जो कि उनके पास ये सिंचाई महकमा है, और हम उन्हीं के महकमे की बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जब उनके पास सारे बातें हैं, सरकारी यंत्र तंत्र भी बातें हैं, और उनके हलके के गांव में आज ऐसी बातें हालात हो चुकी है, तो उनको इनके बारे में सूद लेनी चाहिए। और इनको बातें है समय पर सबसे पहले पानी की निकासी करके और इनको कुछ राहत दिलाई जाए। उसके बाद इनके सब खेतों में बने ट्यूबवेल और जो जमीन है उनमें बातें पानी खड़ा है, तो सारी फसल भी नष्ट हो गई है। तो उनको बातें है, इनको सहायता दी जाए, इनको राहत बातें देने का काम किया जाए। ये मकान अब थोड़ा सा नजदीक लिया हो। अब एक तो जो है ना, इधर आ जाओ, देखो हाथ पकड़ना पड़ेगा, नीचे गाय है मेरी ना, इस साइड चलो, फिर उस तरफ चलो। देखो ना, नहीं पानी दिखाना तू तरफ के हमने तो देखो साथियों। अब एक तो के है थोड़ा सा मोहित, इसको ऐसे भाई सागवान गांव है तोसाम भिवानी का, और इसको आप इसको शेयर कर दो भाई सारे भाई इस लाइव को। और हम इस पानी के अंदर खड़े हैं। अब हम ये जो ये सागवान से तोसाम रोड है,
इनका तो पानी ठोडी तय आ रहा है बाकियां के, और मेरी थोड़ी सी हाइट ज्यादा है, लेकिन मेरे भी यहां तक पानी है, देख लो आप। अब मुद्दे की बात यह है कि होना क्या चाहिए। पहली बात तो मेरी, जो हमारे आसपास के गांव गुआंड हैं और जो किसान संगठनों के लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस गांव को बचाने के लिए हमें इनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और इनके संघर्ष में हमने साथ देना पड़ेगा। और इसलिए आज हम गांव में आए हैं। और हरियाणा का हम ये कह सकते हैं एकमात्र ऐसा गांव है, बहुत गांवों के बुरे हाल हैं बहुत जिलों में, लेकिन एकमात्र गांव ऐसा है जो गांव पूरी तरह से खात्मे के कगार पे है। गूगल मैप में अगर आप ये गांव देखोगे तो आपको खत्म दिखाई देगा। सरकार ड्रेन की बात करती है, सरकार कहती है पराली जलाते हो, हम ड्रोन से हम जो है खेतों के वीडियो उठाते हैं और उसके बाद हम लाइसेंस, हम उनको मोटे जुर्माने के जो है उनको समन भेजते हैं, उनको रसीद भेजते हैं। लेकिन आज हमारा ये सवाल है, ये तो कोई न्यूज वाला भाई होगा, न्यूज वाले हैं क्या? आज सवाल ये है हमारा कि भाई आज इस हल्के की विधायक कैबिनेट मंत्री है, उनकी माताजी किरण चौधरी वो सांसद है राज्यसभा में, और हरियाणा के मुख्यमंत्री देख ले, थोड़ी बहुत भी शर्म अगर बाकी है, पूरे हरियाणा के लाखों एकड़, 10 लाख एकड़ से ज्यादा तो जमीन बर्बाद होगी, फसलें बर्बाद होगी। लेकिन सरकार इधर देख ले, कहां है सरकार का ड्रोन? सरकार कह रही है क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जाकर के नुकसान का ब्यौरा दो। तो हमारा मुख्यमंत्री से यह सवाल है कि भाई कैसे देंगे ब्यौरा? इनके तो 80% लोगों के तो कागज भी, सामान भी, हर चीज जो है वो पानी बहेगी, मकानों के अंदर बह चुकी है, मकानों के अंदर ही दफन हो गए, सारी चीज पानी में बह गए या मकानों के अंदर दफन हो गए। एक आदमी की डेथ हो जाती है सामान निकालते हुए रामूपुरा गांव के, और ये इधर इनने देख लो बंदा लगा रखा है। कोई, हमने इतनी देर होगी गांव में आए हुए, इतने घंटे हो गए, हमने कोई प्रशासन की, सरकार के नाम की चिड़िया भी नहीं मिली है। अब हमारी सरकार से मांग क्या है? हमारी कैबिनेट मंत्री से भी, मुख्यमंत्री से भी, डीसी से भी, प्रशासन से भी मांग ये है, सबसे पहले तो इस गांव के अंदर का पानी की निकासी करवा दो, ताकि ये 20% जो लोग बच रहे हैं या 20% घर बच रहे हैं, कम से कम ये तो सुरक्षित बच जाएं। 80% गांव खाली हो चुका है, कोई तोसाम में जाके किराए पर रहने लगा, कोई रिश्तेदारी में चला गया, कोई बाण के चला गया, कोई साड़ा के चला गया, कोई बहनोई के चला गया। न्यू लोगों ने शरण ले रखी है अपने पशु। कितनी बड़ी दुर्दशा भाई, आदमी मरनत भी मुंडा काम है। हो नरक के अंदर ये लोग अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला काम है गांवकार खेता की पानी का सरकार प्रबंध करे, निकासी का तत्काल प्रभाव तर युद्ध स्तर के ऊपर करे। केवल भाषण देने से या नायब श्रेणी के फोटो खिंचाने से बात नहीं बनेगी। दूसरी बात, सर्वे करवाए सरकार, गिरदावरी करवाए फसल के साथ में। खेता मकान है, ट्यूबवेल है, और गांव में जो सुधी सामान मकान बर्बाद हो गए, अगर इनको मुआवजा नहीं मिला, फसल का मुआवजा तो दो चाहिए, एक तो ईब की फसल का, अगली फसल नहीं होगी, 2 फसल का तो मुआवजा दो इनको। और ये पोर्टल पार्टल छोड़ो, जिसने पैरा में बल्दी नहीं दिखा उसने पहाड़ पर बल्दी दिख जाएगी। पोर्टल ये कहां से कागज करवाएंगे भाई? इनका जीना मुश्किल हो रहा है गांव वाला का, और सरकार कह रही है पोर्टल के ऊपर जाओ, क्षतिपूर्ति पोर्टल हमने चला दिया। 2 फसल का इनको मुआवजा दो, और सारी स्पेशल सर्वे और गिरदावरी करवा करके एक पेड़ का, ट्यूबवेल का, मकान का, सामान का जब मुआवजा नहीं मिला तो ये आदमी जीवित नहीं रह सकते, यो गांव बचेगा नहीं किसी भी कीमत पे। और इसमें अगला जो काम है वो मन्ने गांवों को ये भी प्रार्थना करी है कि भाई एक पंचायत, गांव में तो पंचायत हो नहीं सके, आज जैसे हमारे गुआंड के लोग कितना साथ दे रहे हैं, मेरी सभी से यही प्रार्थना है। मैंने गांव वालों को भी ये कहा है, नौजवान साथियों को और बुजुर्गों को, कि भाई सड़क के साथ में जो ब्याणी तोसाम सड़क है, एक पंचायत टेको, और उस पंचायत में हम भी आएंगे, आप भी आओगे, सारे लोग आएंगे, और पंचायत में फैसला। लेकिन आग भाई इन के तो एसडीएम ऑफिस में शिफ्ट करो, के इन ले जाके इन मंत्री के घर आगे बैठो,
या इनका प्रबंध करके दो। कम से कम सरकार को इतनी तो शर्म आनी चाहिए थी, उनको कोई गांवों के साथ में वैकल्पिक व्यवस्था इनके रहने की खाने की करनी चाहिए थी। आज पंजाब पूरा डूब रहा है, वहां भी लोग काम कर रहे हैं। सरकार किस लिए बनाते हैं भाई? हम सरकार मजे लेने के लिए, इनके घर भरने के लिए, लूट करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, क्या इसीलिए हम सरकार बनाते हैं? आप नौजवानों के चेहरे देखो, बुजुर्गों के चेहरे देखो। ये जांगड़ा साहब है, ये इन्होंने नया मकान लोन ठा के बनाया, 9 लाख रुपए लोन लिया के। हाँ जी, 9 लाख रुपए इन्होंने लोन लिया, आज इनका नया मकान खराब हो रहा है। ये कहां से बना? अरे भाई, जिंदगी की कमाई खजाई मेहनत, किसान मजदूर लोग छाता ताए पानी, एक मिनट, छाता ताए पानी अड़ रहा है। यो आंगनबाड़ी केंद्र है, यो डूब रहा, स्कूल है, यो डूब रहा, धर्मशाला है, वह डूब रही, परस से वह डूब रही, मंदिर से वो डूब रहा। ठीक है, यो इन तालाब है, सारा इतनी हाई स्कूल है वो डूब रहा है, इन वृद्धाश्रम है वो डूब रहा है। अरे भाई, सरकार कड़े है, इतनी बुरी दुर्दशा है। इसलिए साथियों, इस लाइव को शेयर करो और इस गांव की लड़ाई लड़ांगा पूरी मजबूती से। और जैसे कोई मैसेज मिले, सारण पूछण का काम करना है। और सरकार के जो थोड़ी बहुत शर्म बाकी है तो वो जाग जा। प्रशासन की भी यह जिम्मेदारी है कि वो भी जाग जा। मंत्री भी चंडीगढ़ और दिल्ली ने छोड़ किन इस गांव ने बचाने का काम कर ले, नहीं तो लोग बना सके हैं तो लोग जो है ना कुर्सी उल्टी कर दी, यानी भी बार नहीं लगाया करें। इस बात का भी इनको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बुरी दुर्दशा है। और यहां तक हम जो है ना पानी में खड़े, ये ट्यूब लेकिन आग बेरा को निकड़े, नीचे खड्डा पाजा चाल जावा, ऐसी स्थिति है। तो इतनी बुरी दुर्दशा है। और एक बार जो है हालात सारे हमने बता भी दिए, आपको दिखा भी दिए, और भी दिखा देंगे। और न्यू तो सारा गांव में अंडा तो हम कम से कम हो सके है घंटा कई लाग जाए, 8-7 घंटा में हम इस गांव का हाल दिखा सकते हैं। आपको 8-7 घंटे लगे, इतनी बुरी स्थिति है। लेकिन आपको सारी स्थिति न्यू कह हाथी का पाम में सबकी माजा है। गाड़ के में मेन रोड के ऊपर यो पानी है, एक रास्ता खुला है जी, 6-7 रास्ते लगते हैं जाके उनके। यानी कि भिवानी और तोसाम और आसपास का गांव कनेक्शन कट गया। रामूपुरा बलियाड़ी भिवानी वाला खुला है। मारा तो जी निगाड़ा माइनर नहर है जो वो भी ओवरफुल होगी, उधर लगी गांव की साइड में। कौन सी निगाना माइनर? निगाना माइनर जी, चौकी से 2 किलोमीटर फीडर है, वो पानी भी इधर आ रहा होगा। यानी कि चौकी के पास पानी आ लिया जिसका भी, चौकी के पास 1.5 फुट पानी जी मेन रोड पर। आड़ है तो यो गांव डूब गया। इसके चारों ओर जो गांव से आप अलगपुरे की बात करना तो सागवान के खेत हैं जी, सागवान के खेत हैं। और गामा का इनका रामूपुरा बलियाड़ी अलगपुरा, इन गामा का जो खेत है उनमें बड़ा भारी नुकसान है। उनकी सबकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। इस लाइव को सारे भाई शेयर करो, यहाँ पूरी सागवान पे नजर बना करके रखो। इनकी भाईचारे के तौर पे भी मदद करेंगे। और भाई आज के दिन तो इनकी मदद अगर आप कोई कर सकते हैं तो भाई यहाँ तो सबसे ज्यादा जरूरत है। आग भाई खाली कट्टे लेकिन आओ और उनमें माटी भर की जो है बंदा लगाने का काम करो। आज भी जो लोग गुआंड के 1 दर्जन गामा के लोग आए, कट्टे लेके आए होंगे बेचारे, कट्टे ट्रालियों में और पिकअप में है 10,000 कट्टे लेके जा रहे हैं। तो आड़े तो ज्यादा जरूरत रहेगी भाई कट्टा की। ऐसी बुरी स्थिति से ये गांव गुजर रहा है, आंखों में आंसू आने जैसी स्थिति है। पंजाब तो डूब ही गया, लेकिन हरियाणा के हालात भी कोई ठीक नहीं है। हरियाणा के आधे से ज्यादा हरियाणा के बुरे हालात हैं और फसलें तो लगभग पूरे हरियाणा की चौपट हो चुकी हैं। ये स्थिति आज के दिन है। जड़ा हमारे इलाके में पानी को नहीं, लेकिन वहां भी कपास टिंडा में जाम गई, बाजरा जाम गया, मूंग मोट खराब हो गए, कहीं धान खराब हो रही है। ये स्थिति है। तो और भी कोई बात रखेगा नंबरदार जी? भाई करवा भाई नंबरदार जी का के बात रखनी है, ये आपने रखी ये बात से पानी कटवा दो। हाँ, पानी कटवा दो, ये बात मेन बात से पानी कटवाने की। ठीक है जी। तो भाई सारे इस लाइव को आप शेयर करो और इस पे अपने विचार रखो और इस गांव की लड़ाई लड़ेंगे पूरी विचार है हमारे। दवाई बताओ पानी जल्दी निकला जाए भाई साहब। अगर पानी की निकासी जल्दी होगी तो बड़ा बहुत जल्दी आने का टाइम मिल जाएगा गाँव में हमारे को।
अगर 6 महीने पानी टाइम ले गया तो बस नहीं सकते हम इस गाँव। बस क्या भाई पूरा गांव बर्बाद हो गया, आख्या आगे गांव बर्बाद ड्रेन हो बंद गया। या ड्रेन बंद नहीं होगी, इतना पानी नहीं हो। इकट्ठा ना हो तो एक जगह इकट्ठा ना हो, खुले रख पैर, खुले रख तो पैर। भाई सभी साथी जुड़े, सभी ने सुना, सभी का धन्यवाद। और हरियाणा में अलग अलग जगहों की स्थिति भी आप कमेंट के माध्यम से बताओ और इस लाइव को आप शेयर करो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार भाई सोनू आप रखो विचार। कल भाई साहब मैं गया था तो शाम जो हमारा गांव तो परिवार जा रहे हैं, कम से कम 20-30 घर में जाके आया हूँ। उन घर में बालक जनानी रोई से उन नन्नों को इसे के बनेगा, मैं पानी लिकड़ेगा नोली सोनो इस गांव का किमे बनियो, हम इस गांव में पानी टेकेंगे। जो गांव छोड़ के गए वे गांव छोड़ के गए उन्होंने कोई हम इस गांव में नहीं पा टेकेंगे। इतनी मजबूरी भाई साहब किस कास का बता दो। गांव छोड़ना अपने बूढ़ लेकर के गए थे, छोटी चीज नहीं है। ठीक बात है। उन्होंने कोई थी हम इस गांव में पानी टेकेंगे, हमारे पास है के खेत मारे गए, घर मारे घर मारे गए, सब कुछ बर्बाद हो गया। पूरी जिंदगी 2-2, 3-3, 5-5 पीढ़ियां लाग की जो 5,000 10,000 रुपये किराए नरे से हम यार मजदूरी करके अगले तार देंगे। अब न्यू करो 2 साल तो खेती तो बनाई इसको जो है अब लाइव में सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।